प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा आप सबको जय मसीह की। पिछली बार मैंने योना पहले चैप्टर से कुछ बातें शेयर की थी कि किस तरह से खुदावन योना को हुक्म देता है निनवा में जाने के लिए, प्रचार करने के लिए, कि निनवा को प्रचार कर उन्हें कहे कि तौबा कर ले, क्योंकि निनवा एक बहुत ही एक ऐसा शहर, वहाँ के लोग जो खुदा से दूर बहुत क्रूअल थे। यहाँ के लोग सिर्फ खुदा से ही दूर नहीं थे बल्कि बहुत ही ब्रूटल, खूनी, हथियारे और अपने गुलामों को बुरी तरह से पीड़ित करने में विश्वास करते थे। उनके मुंह में हुक डाल देते थे, किस तरह से उनको ड्रैग करते थे। खुदा ने योना को कहा उनको प्रचार कर, उनको बता मैं तुम्हारे शहर को बर्बाद करने वाला हूँ, तुम तौबा करो। लेकिन योना नहीं चाहता था कि वो बचे। वो ईस्ट की बजाय वेस्ट में चला जाता, मतलब वो रनिंग फ्रॉम गॉड। खुदा का मैसेज देने की बजाय वो खुदा से दूर जा रहा है। वो निनवा से नफरत करता था। वो चाहता था निनवा खत्म हो जाए। वो ओपोजिट डायरेक्शन में जाता है और जहाज पे चढ़ जाता है। आगे से उसको जहाज भी मिल जाता है। सोचे बार लोग अपनी मर्जी करते हैं और खुदा से भागते हैं। शैतान उनके लिए राइड रेडी रखता है, लेकिन ऐसे लोगों को ऐसे लगता है जैसे उनके लिए खुदा ने कोई इंतजाम कर दिया। योना भागा और उसके लिए देखो आगे जहाज भी रेडी था जहाज से भागने के लिए। कई बार ऐसा भी होता है, जहाज भी चढ़ जाता है और वहाँ पे बहुत बड़ी आंधी जो खुदावन भेजता है और योना उस बोट में सो रहा होता है और फॉल्स गॉड को मानने वाले लोग दुआ कर रहे होते हैं। यहाँ तक मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। तो आगे क्या होता है कि जब वो आपस में उस तूफान को झेल रहे होते हैं तो बहुत बुरा तूफान जिसकी वजह से जहाज किसी भी टाइम में डूब सकता था। 5 आयत पढ़ूंगी तब मलाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माजी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठकर अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना। मैंने आपके सामने पढ़ा है पहला योना 5 आयत से लेकर 6 आयत तक। ये तो वो लोग थे जो डर गए थे, जो पेगन्स थे, जिनको खुदा के बारे में पता नहीं था। जो भी उनके देवता थे उनको वो खुदा समझ के ही दुआ कर रहे थे, इसलिए वो इसे भी आकर कहते तुम भी दुआ करो भाई, बहुत सारा तूफान है, हो सकता है कि तुम्हारे खुदा दुआ सुन ले और हम मरने से बच जाए, नाश होने से बच जाए। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो क्राई आउट कर रहे हैं हेल्प के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग जो खुदावन के लोग हैं वो सो रहे हैं। जस्ट लाइक योना, लोग पुकार रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, जो कि जेंटाइल्स थे, पेगन्स थे, लेकिन खुदावन का खादम जो नबी था, जोना नबी, वो सो रहा था। जो भी मुश्किल और मुसीबतों में लोग गुजरते हैं ना, वो चाहे शैतान की तरफ से हो या खुदा की तरफ से, वो हमेशा ही किसी न किसी रीजन से होती है। से लोग उन चीजों पर ध्यान देने की बजाय सो जाते हैं, वो उनको फेस नहीं करना चाहते। दुनिया क्राई आउट कर रही है, खुदा के लोग सो रहे हैं। 7 आयत में लिखा है, तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि ये विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने आपस में कहा, हमें बता कि किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? जब चिट्ठी डाली तो योना की निकली तो उन्होंने योना से बहुत सारे क्वेश्चन कर डाले। तू हमें इंट्रोड्यूस करा, तू आया कहाँ से है, किस जाति का है, नाम की चिट्ठी क्यों निकली है। मतलब उस टाइम के लोग इस बात पर बिलीव करते थे कि जो नाम निकला है इसके पीछे कोई रीजन है। खुदावंद ऑलरेडी इसके बिहाइंड काम कर रहा था, क्योंकि चिट्ठी भी योना के नाम पे निकली, क्योंकि योना ही उसका रिस्पॉन्सिबल था। खुदा ने चिट्ठी के ऊपर काम किया और ये बताना चाहता है कि योना रीजन है इस स्टॉर्म का, प्रॉब्लम का। देखिए, लोग खुदा से भागते हैं लेकिन कहीं भाग नहीं सकते। जब वो भाग के जाते वो हमेशा ट्रबल में रहते हैं। तब उसने उससे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल सतल दोनों को बनाया उसका भय मानता हूँ। योना गवाही दे रहा है खुदावन की, मैं उस खुदा को मानता हूँ जिसने जमीन और आसमान की रचना की है, मैं उसका भय मानता हूँ। हैरान करने वाली ये बात है कि वो भय तो मान रहा है खुदावन का, लेकिन हुक्म नहीं मान रहा। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम यीशु को मानने वाले हैं, हम उसका भय मानते हैं, लेकिन ना तो उनका खुदावन पर भरोसा और ना ही वो खुदावन की मर्जी को पूरा कर रहे होते, और उसी की वजह से बहुत सारे दरवाजे खुले रहते प्रॉब्लम और मुश्किलों के। और 10 आयत में लिखा है कि तब वह बहुत डर गई और उससे कहने लगी, तूने ये क्या किया है? वह जान गई थी कि वह यहोवा के सन्मुख से भागा हुआ है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया। योना के नाम पे जब चिट्ठी निकली, उन्होंने पूछा उससे तू कौन है, तो उसने सब कुछ बताया, मैं इस खुदा को मानता हूँ। और ये बात सुनकर वो बहुत खौफ से भर गए।
क्यों वो उस खुदा की बातों को सुनकर खौफ से भर गए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी हियर देयर राउंड उनके इलाकों के उन्होंने सुन रखा था उस खुदावन के बारे में, खुदा के कामों के बारे में, चमत्कारों के बारे में सुन रखा था। इस तरह से खुदावन इसराइल के अंदर काम करता है और फिर उनके सामने ये सब कुछ हो रहा था कि किस तरह से खुदा जो है ना कुदरत पर भी अपनी ताकत रखता है और योना का पीछा कर रहा था। 11 आयत में लिखा है, तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी, मतलब बहुत ज्यादा तूफान और लहरों से घिरा हुआ था उस टाइम जहाज। 12 आयत में योना ये कहता है, उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, समुद्र शांत पड़ जाएगा। ध्यान से सोचे इस बात को, वहाँ पर इतना बड़ा तूफान आया हुआ है, जहाज टूटने पर है और ये तूफान उसकी वजह से आया हुआ है क्योंकि खुदा उसका पीछा कर रहा था। और जब उनको पता चलता है कि योना की वजह से ये तूफान है, तो योना ये नहीं कहता कि मैं खुदा से बात करूंगा, मैं खुदा से माफी मांगूंगा, लेकिन वो ये कहता है कि मुझे समुद्र में फेंक दो। मतलब वो चाहता है कि वो चाहे मर जाए लेकिन निनवा नहीं बचना चाहिए। मतलब वो कभी नहीं चाहता कि निनवा के तक मैसेज जाए कि खुदा तुझे बचाना चाहता है, तू तौबा कर ले। वो मैसेज नहीं देना चाहता, वो मरना पसंद कर रहा है। इतना गुस्सा है उसके दिल में। आज भी दुनिया के अंदर इतना गुस्सा कई बार होता है दूसरों के लिए कि उनकी खुद की जिंदगी इतनी तूफानों और प्रॉब्लम और मुश्किलों में घिरी होती है, लेकिन वो माफ नहीं करना चाहते, वो फॉरगिव नहीं करना चाहते, जबकि खुदावंद उन्हें निकाल सकता है उन मुश्किलों और परेशानियों से। वो चाहता है कि हम फॉरगिव करें, माफ करें। यही बात हम इसमें सीखते हैं। आगे योना कहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। योना को पता था कि मेरे कारण आंधी है। इट मीन उसको पता था कि खुदा उसका पीछा कर रहा है और वो फिर भी खुदावन के अगेंस्ट जा रहा है, जबकि इस गेम के अंदर खुदा ने ही जीतना है। याद रहे, हम खुदावन के साथ कभी भी प्ले ना करें, क्योंकि जीत सिर्फ खुदावन की होती है। लोग खुदावन के अगेंस्ट चलते हैं, खुदा के कामों के अगेंस्ट चलते हैं, वो हमेशा हारेंगे और नुकसान में रहेंगे। तक वो अपने आप को हम्बल न करे, नमन न करे, तौबा न कर ले, खुदावन के पास ना आ जाए। क्यों? क्योंकि कोई भी खुदावन के सामने खड़ा नहीं रह सकता। दिल का खुदा बहुत बड़ा खुदा है। 13 आयत में लिखा, तो भी मैं बड़े यत्न से खेते करते रहे कि उनको किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच ना सके। नहीं चाहते थे कि ये बंदा मर जाए। कोशिश कर रहे थे किनारे पर जहाज ले जाएं, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती जाती थी। से आसमान से भी और जमीन से भी उनके अगेंस्ट हो रहा था सब कुछ। तूफान और लहरें किस तरह से उठ रही थी। अगर आपकी जिंदगी में इसी तरह की लहरें और तूफान उठ रही हैं, तो जरूर जानिए कि वो क्यों है। उसके और भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन ये भी उनमें से एक रीजन है। उनके पास आए, खुदा उनसे पूछिए, वो आपको जवाब देगा। 14 आयत में लिखा है कि तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, है यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि है यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया। ये वाली आयत बड़ी खास आयत है। कई बार खुदावंद के प्लान में कुछ ना कुछ होता है करने के लिए, और उनके लिए वो लोगों को यूज करता है। जैसे यीशु के टाइम में यीशु ने ऑलरेडी क्रॉस पे जाना था, ऑलरेडी लिखा गया था, ऑलरेडी बताया गया था कि वो क्रॉस पर जाएगा और उसे बेचा जाएगा। लेकिन सोचे, यहूदा यूज हो गया। यहूदा ने रिश्वत ली और उसे बेच दिया। ये काम तो ऑलरेडी होना था, लेकिन यहूदा यूज हो गया। क्यों? क्योंकि यहूदा यीशु के साथ तो चल रहा था, लेकिन यीशु में नहीं चल रहा था। उसकी लाइफ यीशु के साथ रहकर भी उसने यीशु को पूरी तरह से नहीं अपनाया। अभी भी दुनियावी चीजों ने, पैसे ने उसकी जिंदगी को कंट्रोल किया हुआ था, जिसकी वजह से वो स्लिप हो जाता है पैसे लेने के लिए, और बाद में वो बहुत पछताता भी है और रोता भी और अपने आप को मार भी लेता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई उस गुनाह के अंदर। तो इस तरह से काम तो कोई ना कोई होना ही होता है, खुदा ने करना ही होता है। लेकिन इस तरह के लोग जो होते हैं, गलत लोग, वो कई जगह पर ऐसे इस्तेमाल हो जाते हैं। तो ये लोग यही दुआ कर रहे हैं कि खुदावन हमें ना इस्तेमाल होने दे। तूफान तो खुदावन की तरफ से आ रहा था, प्रॉब्लम तो खुदावन की तरफ से आ रही थी। बेशक वो खुदावन में नहीं थे, लेकिन इन बातों को वो जानते थे, अंडरस्टैंड करते थे कि ये काम गलत है, किसी को मारना, मर्डर करना गलत है। वो नहीं चाहते थे उनके हाथों से मर्डर हो। उनके अंदर खुदावन का खौफ आता है। वो खुदा से दुआ करते, खुदावन हम इसे मारना नहीं चाहते। और ये बात खुदावन को खुश करती है कि जो खुदावन को ऑनर करते, जो रिकॉग्नाइज करते कि खुदा की पावर क्या है। इसीलिए वो दुआ कर रहे हैं खुदावन के सामने।
जैसे पिलातूस वो कहता है मैं अपने हाथों को धो देता हूँ, मेरे ऊपर यीशु का खून ना है। ये लोग भी यही दुआ कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि लोग कितनी बड़ी जंप मार लेते हैं दूसरों की प्रॉब्लम्स के अंदर और कोशिश करते हैं उसे सॉल्व करे, लेकिन उसके दौरान वो खुद ही इतने सारे झूठ बोल देते हैं। इसी का न्याय करना भी बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि हर गुनाह का हिसाब होगा। बेशक हम दूसरों की खुशी के लिए या उसकी अच्छाई के लिए क्यों ना करें, गुनाह तो गुनाह ही है। खुदा का काम खुदा को सौंपे और अपना काम वही करे जो खुदा ने आपको सौंपा है। तो यहाँ हम सीखते कि ये गैर कौमों के लोग यहोवा गाड से डरने लगे हैं, से पूछ रहे हैं। जब सबक सिखाना होता है ना, तो उनके लिए वही लोग यूज होते हैं जो ऑलरेडी इन कामों में होते हैं, गलत कामों में। वो एक अच्छा इंसान होगा ना, वो कभी यूज नहीं होगा, गलत पर्सन ही यूज होगा। जैसे यीशु को सलीब पर तो जाना ही जाना था, लेकिन यहूदा यूज हो गया, क्योंकि यहूदा ऑलरेडी दिल की सफाई के साथ यीशु के साथ नहीं चल रहा था। ऑलरेडी उसके अंदर एक गुनाह था। जरूरी है यीशु के साथ ट्रूली रिलेशनशिप रखना। और बात जब भी खुदावंद हमें किसी मुसीबत और मुश्किल से गुजारता है, तो वो हमें हमेशा सिखाने के लिए और हमारे फायदे के लिए होती है। यहाँ पे हम ये सीखते हैं कि खुदा निनवा को बचाने के लिए सिर्फ योना को यूज ही नहीं करना चाहता, बल्कि उसे ये भी बताना चाहता है उसे चेंज होना पड़ेगा, उसे ट्रेंड कर रहा है। तो उसे अपनी पुरानी जिंदगी की फ्लैशली और जिस्मानी बातें छोड़नी पड़ेगी, और खुदावन की नजरों में इंसान की कितनी बड़ी वैल्यू है ये उसे सिखाना चाहता है। और उसे खुदावन का कैरेक्टर जो दयालु है, जो लविंग कैरेक्टर है, वो उसे बनाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, वहाँ पर उसके साथ बैठे हुए लोग जो गैर कौमों के थे, उनको भी उन चमत्कारों के बारे में दिखाना चाह रहा है। उनके अंदर भी खुदावन का पाक रूह उस टाइम में काम कर रहा है। तो एक ही टाइम में खुदावन बहुत सारे काम कर रहा है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र की भयंकर लहरें थम गई, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बचाना था। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, देखा जाए तो उन्हें अपने आप को बचाया और उसे अपने से सेपरेट कर दिया, क्योंकि वो खुदावंद उसको डील कर रहा था, क्योंकि वो ये सोचते थे कि अब ये जाने या खुदा जाने। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का भय ही माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मांगी। मतलब ये लोग जो ना खुदावन में आ गए हैं, उनको मानने लग गए हैं, ताकि सामने मन्नतें उन्होंने मांगी हैं। अब वो और किसी को नहीं, बल्कि जिंदा खुदा यहोवा गाड को मान रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं और भेंट उसको चढ़ा रहे हैं। देखो खुदा ने उन्हें बचा भी लिया, क्योंकि उन्होंने अपने को हम्बल किया, नम्र किया, खुदा उनके सामने दिया, इवन कि वो उसके लोग भी नहीं थे, इवन कि वो लोग गैर कौमों से आए थे। यही खुदा उनकी मर्सी है। बाइबल का खुदा जो मर्सीफुल है, जो दयालु है, जो काइंड है, वो सबको प्यार करता है, क्योंकि उसने पूरी दुनिया को बनाया है। चाहता है कि हर जान बच जाए। उसने भी अपना खून पूरी दुनिया के लिए दिया कि सारे लोग बच जाए। यहाँ पर राइट वे जैसे ही उन्होंने एक्नॉलेज किया कि ये जिंदा खुदावंद है, जमीन आसमान का मालिक, उसके कामों को देखा है, और वो खुदावंद के पास आ जाते हैं और उसको भेंट भी चढ़ाते हैं। किसी का पक्षपात नहीं करता। हम यहाँ पर ये सीखते हैं, शक वो खुदा को पहले फॉलो नहीं करते थे, लेकिन अब फॉलो कर रहे हैं। किसी भी जाति और किसी भी रेस और किसी भी दुनिया के कोने से खुदा उनके पास आते हैं, वो हमें अपना लेता है।